आज शनिवार नवमी तिथि है और हम सभी मार्गशीर्ष इस पवित्र मास में मार्गशीर्ष मास श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि आसान मार्गशीर्ष हो मास जो है मार्गशीर्ष तो उस मार्गशीर्ष मास में हम ये पूजा कर रहे हैं। और दूसरी बात है शनिवार को हमने पूजा आप में से ललिता सहस्त्रनाम कितने लोग जानते हैं पढ़ते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में एक देवी नाम नाम की देवी है उसमें एक देवी जो है उसका नाम है नित्या देवी नित्या देवी होती है हर एक तिथि की एक देवी होती है। तो हम जिस तिथि पे देवी पूजा अच्छे काम पूरे काम करते हैं कल वो हमें नोटडाउन करके हमारी वोटिंग होता है उसके अनुसार भी हमें उनके कर्म ये नौवीं तिथि को हमें पूजा आपके साथ करते हैं तो हमारा भी बहुत भाग्य है। और मार्गशीर्ष मास को तो हम भी अलग सब जानते हैं। और आज शनिवार है हमारा जो सनातन धर्म का एक जो कहते हैं लेकिन जो बात है जैसे कि तिथि वार करण योग है ना दिया है पंचांग कहा गया ये पंचांग का जो पंचांग में तो हर एक वार हर एक ग्रह को डेडिकेट जैसे आज शनिवार शनिवार को शनिवार क्या देते हैं हम डिसिप्लिन देते हैं वैराग्य देते हैं अटैचमेंट देते हैं वैराग्य हम सब छोड़ने को नहीं देते हैं कैसे सब में रहो लेकिन इससे लिखना हाँ यू कैन एंजॉय योर लाइफ यू कैन ऑल एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट बट डोंट गेट अटैच्ड टू दैट शनिवार से आप सब डरते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो जितना उनकी दशा में और उनकी जो भी अंतर दशा में होते हैं उसमें जितना वो भगवान के परिवार की दशा में कितने लोगों का अनुभव ये बात तो उनको डरने से बजाय बहुत शरण जाना चाहिए। उनको डरने से उनके शरण डालें और आध्यात्म में आप मटेरियलिस्टिक को स्पिरिचुअल लाइफ कि जो कुछ हमसे नहीं समझता है और समझ में नहीं आता है तो उसका सुपर फॉर्मूला क्या है सरेंडर शरण चलेगा ठीक है। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा एक उपाय है। तो कैसे शरण जाने हैं जैसे आज हम कर रहे हैं शनि महाराज के ईश्वर है शिव जी और हम उनकी पूजा करते हैं जैसे कहते हैं कि शनि महाराज का दोष अगर निवारण करना है तो पार्वती जी का हनुमान जी का नीचे शिव जी का हनुमान जी में क्या है वो भी 11 रुद्र है तो ये सब अच्छी बात है। फिर रुद्र तो आप जानते ही हैं रुद्र के दो भाग हैं रुद्र क्या है दो भाग रुद्र पहला है नमो प्रश्न और दूसरा है चमक प्रश्न सुन रहे आप सभी थोड़ा आगे आ जाए निकल के
बाकी भी तो लोग आएंगे। तो नमक प्रश्न नमक प्रश्न का जो भी भाग है पहला, उसमें क्या आता है? पहले तो देवता नाम स्थापित करेंगे, फिर उनका स्थापना होगी, उनका पंचामृत अभिषेक होगा, उनका जलाभिषेक होगा, और फिर गणपति अभिषेक के साथ गणपति बापा का अभिषेक होगा, क्योंकि प्रथम मंदिर गणपति बापा। उसके बाद फिर रुद्र पूजा में नमक प्रश्न में कहा गया है कि ओम नमो भगवते रुद्राय ऐसा शिवाय आरंभ होगा। तो हम सभी को नमन करते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है, पर्वत दिख रहे हैं, बर्तन दिख रहे हैं, खाने वाले दिख रहे हैं, रुक रहे हैं, जो रो रहे हैं, मतलब जब रो रहे उनको भी मेरा नमन है, भाग रहे भाग रहे तो सबको मेरा नमन है। मतलब क्या, जो कुछ मुझे दिख रहा है सबको मैं नमन करता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ भी मेरे आसमान में है वो सभी को मैं नमन करता हूँ। मतलब सभी में कौन है? परमेश्वर। और फिर दूसरा है उसमें आता है तो ये तो सब कुछ दिख रहा है सब मेरे अंदर, मेरे अंदर सब मेरे अंदर। तो पहले उसे बाहर देखिए, फिर अपने अंदर को प्रकट होगा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज में शिव ही है, सर्वम शिवमय जगत। जब बाहर हर एक चीज में फिर वो अच्छा हो या बुरा, उसमें मैं ये परमेश्वर का अस्तित्व एक्सेप्ट करूंगा, फिर मेरे अंदर भी वो अस्तित्व प्रकट होगा, और फिर मैं कनेक्ट होता हूँ, और फिर रुद्र पूजा मुझे तो ये रहस्य है। तो ऐसा हम आपको बता दें तो हम आप बैठते हैं या कोई दूसरे को बैठते हैं नहीं, तो क्या बताएगा? देखो शिव जी का आगमन हो रहा है, आप गणपति बाबा का आगमन होगा, सूर्य का आगमन होगा, दुर्गा माता का आगमन होगा, विष्णु जी का, रुद्र का, शिव जी का आगमन होगा, चाहे इसमें मंदिर आओ बैठो। और हम पूजा के बहाने आके बैठते हैं, जितने लोग हैं, और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक ही भावना के साथ कि भगवान की पूजा करेंगे, एक ही संकल्प रहता है कि हम सभी का कल्याण हो, सभी के संकल्प पूर्ण हो। और इस तरह से जब मंगल प्रार्थना सब हेतु से हम बैठे सब संकल्प के साथ, परमेश्वर उसको बोल देता है, और फिर आप कहते तो मेरे संकल्प पूर्ण हो गए, रुद्र पूजा में बैठा। मूल रहस्य क्या है? आपकी चेतना, आपके इंद्रिय जो बहिर्गामी रहते हैं, वो जब मंत्र सुनते हैं तब वो अंतर्मुख होते हैं, अपने अंदर जो चेतना है, अपने अंदर जो परमेश्वर उस पर स्थित हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हो, और फिर आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो इसमें संकल्प भी आता है ना। तो संकल्प का अर्थ क्या है? जैसे आप और हम यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, तो आप और हम अपने आप को क्या मानते हैं? सिर्फ एक शरीर, और हम एक शरीर है। इसके बाद हम उसको नहीं मानते कुछ। भले किसी की पति हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, और ऑफिस में जॉब में डेजिग्नेशन हो, बस इसके बाद हम नहीं मानते। लेकिन हमारा पूरा अस्तित्व क्या है? हम परमेश्वर के स्वरूप है, सभी को। वो हम याद रखते हैं नहीं, हम भूल जाते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। गुरुदेव का एक पुस्तक है ना, इंटीमेट नोट्स ऑफ सेंसियर सीकर, इसमें गुरुदेव लिखे हैं। आप करते हैं क्या कि हम दुखी कब होते हैं? जब हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। संकल्प जब हम लेते हैं तो वो आपको स्मरण देते हैं। क्या? इस जगह पे, बैंगलोर के इस कॉलोनी में, बैंगलोर की नगरी में, इस नदी के तट पे, उस
पर्वत के इस दिशा में, यहाँ भारत के इस राज्य में बेंगलोर में बैठे हो। और फिर आता है आपका राशि नक्षत्र। तो राशि नक्षत्र कहाँ है? आकाश में। फिर आता है आपका गोत्र। आपकी पहचान कहाँ से है? आपकी पहचान आपने कितना ज्ञान अर्जित किया उससे आपकी पहचान समझ में आया। ये है गोत्र प्रवर्तन। पहले जब किसी व्यक्ति का परिचय देना हो, जैसे हमारे पंडित जी है, तो इनको अगर परिचय पूछेंगे तो इनकी पद्धति कैसे हो? गोत्र प्रवर्तन, वो कौन सी शाखा है वेदों की, वो कहाँ से है, वो बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि मेरा नाम लिख देगा। तो आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया, ये आपकी पहचान है, इसलिए गोत्र प्रवर्तन। तो गोत्र में जो ऋषि होते हैं सप्तर्षि, वो जिनके नाम से आपका गोत्र है वो आपका गोत्र है। तो ऋषियों का नाम क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का धारण किया, ज्ञान को ग्रहण किया और सभी के लिए उस ज्ञान को बांट दिया कि आपका मूल स्वरूप प्राप्त करने के लिए आपका ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए उनका नाम अमर हो गया और उनके नाम से हमारे गोत्र हैं। जिनको गोत्र नहीं पता वो काश्यप गोत्र ले सकते हैं, क्योंकि काश्यप ऋषि के दो पत्नियां थी, दिति और आदिति। आदिति से देवता बने और दिति से दैत्य बने। तो जो कुछ भी बना हो इनसे उत्पन्न हो काश्यप। इसलिए जिनको गोत्र पता नहीं वो काश्यप गोत्र ले सकते हैं, नियम है शास्त्र में। ठीक है। फिर आपका राशि ये है, नक्षत्र ये है ये, तो वो कहाँ है? आकाश में। मुझे में सुंदर बताते हैं कि आपका जो अस्तित्व का आनंद है ना, आपके अस्तित्व का जो मूल है, जो आरंभ है, जो उगम है, वो कहाँ है? ऊपर है। हम क्या मानते हैं? हम कहाँ मानते हैं? यहाँ सब जगह में, वो नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते उद्धव बोला अदशाखम, 15 में पहला श्लोक उद्धव बोला अदशाखम के संसार वृक्ष उल्टा है और उसके मूल ऊपर है। ऊपर से सब पोषण होता है, लेकिन हम इस दुनिया में घूमते हैं, इसलिए हम सदैव कुपोषित रहते हैं। वी आर ऑलवेज माल न्यूट्रिशन। लेकिन हमें पता चलता है कि हमारा न्यूट्रिशन ऊपर से है और आनंद वो प्लेस वो कहाँ है? आकाश में। इसलिए आप कौन सा कोर्स करते हैं? ऑलरेडी कोर्स करते हैं तो आपको कैसा लगता है? कितने दुख में हो, कितने परेशानी हो, आपको एकदम प्रसन्न लगता है। क्यों? क्योंकि आप आकाश तत्व से अपना संबंध एक बार फिर से जोड़े। तो इस तरह से ये संकल्प आपको याद दिलाता है कि आपका विस्तार कितना विशाल है और आपका परिचय ज्ञान है और आप एक शरीर में नहीं हो, सिर्फ एक शरीर, सिर्फ आपका शरीर, वो ये संकल्प होता है। और फिर ये सब आपको स्मरण देते हैं और आपको कहते हैं कि आपकी एक छोटी सी इच्छा के कारण आप इतना जीवन दिया है भगवान ने, आप परेशान बैठे हो, भगवान के भी चरणों में छोड़ दो। उसको कहते हैं संकल्प छोड़ना। लेकिन हम पकड़ते रहते हैं, तो उसको पकड़ो में उसको छोड़ दो, ये संकल्प पूरा होता है। ठीक है, इतना सिंपल है। सनातन का ज्ञान है वेरी डीप and directly connected with God. इसीलिए हमारे धर्म का, हमारी परंपरा का हमें सार्थ अभिमान होना चाहिए। व्यर्थ नहीं, मेरा भी श्रेष्ठ है, मेरा भी श्रेष्ठ है। और इसलिए हमें जतन और रक्षण भी करना है। ऐसे पूजाएं, ऐसे सब उपक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सभी सुदर्शन क्रिया सीखे हैं यहाँ पे? ऐसा कोई है जो नहीं सीखा है? हाँ, सुदर्शन क्रिया करते हैं सभी रोज, वो रोज करती है क्योंकि हमारे गुरु ने, गुरुदेव ने हमें वो दी हुई एक बड़ी अनुभव भेंट है। अभी आपको कुछ पूछना है प्रश्न? तो पूजा में सभी के मोबाइल हम साइलेंट होते हैं, क्योंकि एक किसी का मोबाइल बचेगा ना तो सबका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। इवन नोटिफिकेशन भी प्लीज बंद कर दें। मैं तो मेरा मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया, मैं नहीं संभालू तो मैं बोल
आराम से बैठ जाए, गर्दन और पीठ सीधी। पंडित जी गर्दन और पीठ सीधी रखिए, आगे नहीं बैठे, थोड़ा सा ऐसे स्कैटर्ड मत बैठो, एक साथ बैठो जो जितने आए हैं। आओ सभी, सुन रहे सभी? फोन देखने को पूरा काम उसमें घुस जाता है। आ जाओ सभी एक साथ बैठो, चेयर लेके आ जाओ आगे, स्कैटर्ड मत बैठो। थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। कैसा लगा मंत्र पूजा का अर्थ ये जान के क्यों करते हैं सब? तो इसका बहुत महत्व है। ये वेद काल से चली आ रही परंपरा है, वेद काल से, पता ही नहीं कब से। आराम से बैठकर साधारण सांस ले, आप छोड़ दे, गर्दन और पीठ सीधी रखिए। प्लीज चेक कीजिए कि आपके मोबाइल आपने साइलेंट पे डाले हैं, नोटिफिकेशंस भी ऑफ करना, और फ्लाइट मोड पे डालो। साधारण श्वास ले, आप छोड़ दे, ओम नमः शिवाय का जप करें, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास पे, साधारण श्वास ले और छोड़ दे, नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करें। लेफ्ट से सांस छोड़कर विश्राम करें। साधारण श्वास की ओर छोड़ते 3 बार उनका के श्वास लें। Oh